Hello friends, today we starting 2.1 exercise. In the exercise, find the numbers of zero of px in each case. मीन्स के प्रत्येक परिस्थिति में शून्य की संख्या ज्ञात करो. फ्रेंड्स, बुक्स के अंदर 6 क्वेश्चन दिए हुए ऐसे डिफरेंट टाइप से. अब तुमको क्या करना है कि ये जो px बोला है इसमें, ये px बोला है तो ये x एक्सिस पे ये जो लाइन है ग्राफ की वो कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रही है वो देखना है. अगर ये px है वो इसको ये लाइन है इस px को एक भी जगह इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, मतलब उसको छेदती नहीं है, प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, तो इसमें जीरो की जो संख्या है वो जीरो मिलेगी. इसमें कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रही है? एक जगह. तो जीरो की संख्या कितनी मिलेगी? एक मिलेगी. नंबर्स ऑफ जीरो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा. इसमें क्या कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है? 1, 2 और 3 जगह. तो इसमें जीरो की संख्या कितनी मिलेगी? 3 मिलेगी. इसमें कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है? 2 जगह. तो इसमें जीरो की संख्या 2 मिलेगी. सपोज ऐसा है तो इसमें देखो 1, 2, 3, 4 और 5. नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? 5. पर सपोज ऐसा है तो इसमें यह कहीं भी इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस को नहीं कर रहा है, तो इसमें जीरो की संख्या 0 मिलेगी. ठीक है. तो फ्रेंड्स 2.2 के अंदर हम देखते हैं फाइंड द जीरो ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट मतलब द्विघात बहुपदी के शून्य पहले ज्ञात कर रहे हैं हमको, और शून्य और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है. कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? ये x के आगे जो नंबर लिखा है वो कोएफिशिएंट कहलाता है, जिसको हम शून्य कहते हैं, और ये भी हमारा कोएफिशिएंट है. तो ये कोएफिशिएंट और उसके जो जीरो मिलेंगे आपको, उसके बीच में क्या रिलेशन है वो फाइंड करना है. तो सबसे पहले क्या करना है, इसको अरेंज कर देना. कैसे अरेंज करेंगे? तो ये 7x को बीच में ला देंगे इक्वल्स टू 0. ठीक है. अब इसमें a बराबर कितना है हमारा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से a x² - bx मतलब प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. तो a बराबर 6 है, b बराबर कितना है? तो -7 है, और c बराबर -3 है. पहले ये लिख देना है. अब उसके बाद क्या करना है? इसके जीरो फाइंड करना है. जीरो फाइंड करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करना है. तो 6 × 3 कितना हुआ? तो 18 हुआ. 18 कौन से टेबल में आता है? प्लस और माइनस करने पे बीच की संख्या आनी चाहिए. तो 18 कौन से घड़िए में आता है? बराबर. तो किसके टेबल में हम बोलेंगे? तो पहले हम चालू करेंगे 2 के टेबल से. 2 के टेबल में कितनी बार बोलेंगे? 9 टाइम. तो 2 का पढ़ा 9 बार बोलते हैं तो 18 आता है. बराबर. तो 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो 7 बनता है. या तो प्लस करने पे या माइनस करने पे बीच की संख्या आनी चाहिए. ये बराबर याद रखना है. आप देखो भाई, माइनस करने पे आता है तो सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि ये जो साइन है वो हमारे बड़ी संख्या को देना है. बराबर. उसके बाद माइनस करने पे आता है तो इसका अपोजिट साइन यहाँ लगाना है. अगर प्लस करने पे आता होता तो दोनों का साइन सेम होता. अब माइनस करने पे आता है, ये साइन हमेशा सबसे पहले ये साइन बड़ी संख्या को देना है, और उसके बाद उसका अपोजिट साइन हमको लगाना है. ठीक है. दोनों के बीच से हम उसकी जो नाटी है x है उसका वो लगा देंगे, और उसके बाद इसको यहाँ पे हम लिख देंगे इक्वल्स टू 0. अब क्या करना है? 2 की पेयर बनानी है. अब देखो, पेयर में सबसे पहले कॉमन निकालने हमको आना चाहिए. अगर कॉमन नहीं आता है तो इसको स्प्लिट कर दो. यहाँ 2 है तो इधर 2 लाने के लिए 2 का पहाड़ा हम 3 बार बोलेंगे तो 6 आएगा. ये x × x प्लस ये 2x है. अब इसको स्प्लिट करेंगे तो ये 3 है, तो 3 × 3x इक्वल्स टू 0. अब इसका पेयर. अब देखो फ्रेंड, इसमें क्या कॉमन है? x इसमें कॉमन है तो इधर भी कॉमन है. ये 2 है, ये 2 है. तो जो हमने राउंड किया ना वो हम उसको बाहर निकाल देंगे 2x को. तो अंदर क्या बचेगा? एक बचेगा 3 और दूसरा बचेगा x इधर. अब इधर देखो सब कुछ निकल गया. जब सब निकल जाता है तो क्या कॉमन निकलता है? क्या बचता है? a. ऐसा नहीं लिखना है तो सब निकल गया तो 0. जब सब निकल जाता है कॉमन तो 1 बचता है. ठीक है. अब इसमें क्या कॉमन निकलेगा? दोनों में सेम क्या है भाई? 3 है, तो 3 निकल गया. तो अंदर क्या बचा? 3x बचा. इसमें से सब निकल गया तो 1 बचा. अब देखो ये बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा. तो देखो फ्रेंड, इसमें क्या है कि ये जो चीज है वो सेम आनी चाहिए.
अगर ये दोनों सेम नहीं है तो तुम्हारा आंसर रॉन्ग है, दोनों में सेम बचना चाहिए, बराबर इक्वल्स टू 0 है। अब देखो जो सेम है उसको एक बार लिख दो और जो कॉमन निकाला है उसको एक बार लिख दो, बराबर 0 हो गया। देखो इन दोनों को एक बार लिख दिया, इसको एक बार लिख दिया। अब देखो दोनों के बराबर 0 है तो एक एक इंडिविजुअली हम उसको अलग अलग 0 लिख देते हैं, ठीक है। अब ये 1 है उधर जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। फिर क्या साथ में है, साथ में होते वो कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा, साथ में हो तो अब इधर वो भी जाएगा, ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और इसमें ये हमको मिल गया। अब ये तो हमने 0 मिल गए हमको, अब हमको क्या करना है कि ये जो शून्य मिल गए, अब इसके गुणांक है हमको, ये जो गुणांक है इसके और इसके बीच में क्या रिलेशन है, तो वो उसको फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले शून्य का योग मतलब सम ऑफ 0, ठीक है, 0 का सम करेंगे और इधर शून्य का गुणा मतलब प्रोडक्ट ऑफ 0, ये दो चीज हम चेक करेंगे, ठीक है। तो बराबर ध्यान से देखना, इसमें क्या सम ऑफ 0 का फॉर्मूला है हमारा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओपन ए, और इधर हमारा अल्फा इंटू बीटा सी ओपन ए होता है, ठीक है। ये बराबर ध्यान से देखना है। सम ऑफ 0 का फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्य का योग ज्ञात करने का सूत्र है, और ये शून्य का गुणा मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर सी ओपन है। अब देखो तुमको दिख रहा है फॉर्मूला का माइनस, बी की वैल्यू कितनी है हमने पहले से ही लिख दी कि बी की वैल्यू -7 है, ठीक है। तो b बराबर हम कितना लिखेंगे -7 लिखेंगे। a बराबर कितना है तो a बराबर 6 रखेंगे, तो बाहर माइनस अंदर माइनस प्लस हो गया, तो ये हमको मिल गया शून्य का योग मिल गया। अब शून्य का गुणा देखो c बराबर कितना है, एकदम इजी है, कुछ नहीं हमने पहले से लिख दिया ना सब, तो सीधी वैल्यू ही रखनी है। अब देखो c बराबर -3 है, a बराबर कितना है 6, तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 1 ऊपर 2 आ गया। तो ये तो हमने क्या हमारे फॉर्मूला से चेक किया। क्या अब ऐसे हम नॉर्मली जो हमारे शून्य जो मिले हैं उसका प्लस और माइनस चेक करते हैं, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। तो देखो ये जो हमारे अल्फा बीटा है इसका हम प्लस करते हैं, जो हमको 0 मिले वो, तो -1/3 प्लस 3/2, तो इसका हमारा एलसीएम कितना आएगा 6 एलसीएम आएगा, तो इधर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर 3 का करना पड़ेगा, है ना, नीचे से सेम करने के लिए। नीचे सेम हो गया। अब देखो अब एलसीएम कितना आएगा 6, तो ऊपर जैसा है वैसा वैसा लिख दिया, 9 में से 2 गया तो 7, मतलब कि ये दोनों सेम मिल गया। अब हमको ऐसे प्रोडक्ट में भी चेक करना है अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा में ये जो हमारा 0 है उसका और ये जो हमारा 0 है इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 3 कट हो गया तो -1/2 मिल गया। मतलब कि इसमें क्या है हमारा जो सूत्र से आंसर आता है वो, और हम नॉर्मली प्लस मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों आंसर सेम होने चाहिए, ठीक है। तो ये फ्रेंड ये हमारा क्या हुआ, हमने 0 फाइंड किए और 0 और उसके जो गुणक है कोएफिशिएंट है उसके बीच में हमने रिलेशन फाइंड किया। तो फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 4। देखो पहला, दूसरा, तीसरा और छठा, ये जो 4 क्वेश्चन है वो सेम है। 4 और 5 थोड़ा डिफरेंट है, उसमें 2 टर्म दिया हुआ है, 2 टर्म है, तो 2 टर्म मतलब हमारा a दिया हुआ है, b दिया, इसमें c दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले हम abc लिखेंगे, तो a बराबर क्या लिखेंगे 4, b बराबर क्या लिखेंगे 8, पर यहाँ c कुछ दिया हुआ नहीं है तो हमको 0 लिखना है, ठीक है। सबसे पहले काम ये करना है। अब देखो जब 2 टर्म दिए हुआ है और बीच में माइनस नहीं दिया हुआ है तो हम a² - b² वाला फॉर्मूला यूज कर सकते नहीं है, मतलब हम इसमें क्या करेंगे, दो ही है तो उसकी पेयर में हम कॉमन निकालेंगे। चलो तो इसको स्प्लिट करते हैं ना, तो 4 इंटू u। अब यहाँ पे 8 है तो 4 लाने के लिए क्या करना, 4 तो लाना ही पड़ेगा कॉमन निकालने के लिए, तो हम 4 लाने के लिए 4 2 जा 8 इंटू u, ठीक है। अब चलो इसमें क्या कॉमन निकलेगा, एक तो 4 निकल जाएगा, 8 निकल जाएगा, u निकल जाएगा,
तो 4u कॉमन निकल गया, तो अब क्या बचा, u प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या है देखो, u प्लस 2 बराबर भी 0 है और 4u बराबर भी 0 है। इसका मतलब कि ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और ये 4u बराबर 0 है तो 1u बराबर भी 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हमको 0 मिल गए। अब क्या करना है, सम ऑफ 0 मतलब अल्फा ये वाला चेक करना है। चलो भाई, माइनस b बराबर कितना है, तो क्या 8 है, a बराबर कितना है तो 4 है, तो क्या आएगा -2। ठीक है, सम ऑफ 0 -2 है। चलो अब हम यहाँ ये तो कोफिशिएंट का चेक कर लिया, हमारे 0 का हम सम करते हैं, तो 0 कितना है, तो इधर लिखेंगे अल्फा हमारा -2 है ये, और ये बीटा हमारा 0, इसका प्लस करेंगे तो दोनों सेम आ गया। चलो आप मल्टीप्लाई चेक करते हैं, तो c ओपन a, तो c कितना है भाई 0 है, a बराबर कितना है हमारा 4, तो किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब हम अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या आएगा, -2 इंटू हमारा एक दूसरा 0, तो किसी भी संख्या में 0 का गुणा भी 0 आंसर आएगा। ठीक है, तो भाग में भी 0 और गुणा में भी 0, इस प्रकार से हमको 2 0 मिल गए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने